अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वाजिद रहमान एडवोकेट। आज हम आप लोग के साथ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ये सेक्शन 88 है सीआरपीसी। अटैचमेंट इसको कहते हैं जब कोई शख्स के खिलाफ प्रोक्लेमेशन और अरेस्ट ऑफ वारंट दोनों इशू हो जाए और वो दोनों एग्जीक्यूट ना हो जाए, तो उसके बाद गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट जो है वो अटैचमेंट का ऑर्डर करता है। अटैचमेंट में यह होता है कि इसके जितने भी एसेट्स होते हैं उसको कोर्ट अपने साथ अटैच करती है और इसके लिए कोई एक रिसीवर या उसको सीज करता है, उसके लिए या कोई रिसीवर अपॉइंट करता है। और रिसीवर जो होता है इसके जितने भी प्रॉपर्टी हो उसकी देखभाल करता है और उसको देखता है और इससे जितने भी प्रॉफिट वगैरह आता है उसको कोर्ट में जमा करता है। अगर केस रिवेन्यू का हो, रिवेन्यू का केस और उसके खिलाफ रिवेन्यू हो, तो उससे रिवेन्यू वगैरह निकाल के बाकी जो है वो कोर्ट में जमा होती है, या डेट्स वगैरह है तो सब। अगर कोई शख्स है उसका कोई घर है या प्लॉट है या वगैरह और उसने किसी को किराए पर दिया हो, तो कोर्ट उस शख्स क्रियादार को, टेनेंट को बाउंड कर सकते हैं, उसको ऑर्डर डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपने जो कराया है वो आपका लैंड होल्डर जो है उसको नहीं देना है, आपने रिसीवर के पास जमा करना है या कोर्ट में जमा करना है। इसके बाद जो है अगर फॉर एग्जांपल अटैचमेंट का ऑर्डर हो जाए और उसी दौरान 1 महीने के दौरान कोई भी शख्स ऑब्जेक्शन लेकर आए कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी राइट है, मेरा भी हक है, तो उस पर प्रॉपर इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट की जाएगी। जब इसको डिसअलाउ किया जाएगा तो इसके बाद अटैचमेंट जो है फिर कंटिन्यू हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल वो शख्स 1 साल के अंदर आ जाए तो वो प्रॉपर्टी जो है उसको फिर कोर्ट रिलीज करेगी। अगर फॉर एग्जांपल वो 2 साल के बाद आ जाए और कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि मुझे ना प्रोक्लेमेशन का पता है, ना मुझे लीगल नोटिस हुआ है, ना मुझे नोटिस का पता है, ना मुझे अरेस्ट वारंट का पता है, और कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाए और कोर्ट ने फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया हो, तो उससे ये कास्ट वगैरह जो प्रोक्लेम एडवर्टाइजमेंट पे, एक्शन पे जो भी खर्च आया हो उससे निकाल के बाकी जो पैसे हैं उसको वापस किए जाएंगे। इसके बाद हम 88 में जो बातें की गई है हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले जो है अटैचमेंट के बहुत से ग्राउंड्स हैं कि अटैचमेंट तरीकाकार है कि अटैचमेंट किस तरह की जाती है। सबसे पहले जो है, इफ द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 87 सीआरपीसी, सबसे पहले जब कोर्ट सेक्शन 87 का प्रोक्लेमेशन ऑर्डर 87 प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इशू करे और वो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जो वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, तो उसके बाद कोर्ट जो है प्रॉपर 88 में जो अटैचमेंट का तरीकाकार है उसको एडॉप्ट करता है। इसके बाद जो है अटैचमेंट प्रोक्लेमेशन के बाद जो अटैचमेंट आता है उसके बाद यह है कि इफ द प्रोक्लेमेशन इज नॉट एग्जीक्यूटेड देन the court at any time gave order for the attachment of property। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल या इमूवेबल, दोनों भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ये तो हो गया। इसके बाद जब कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो या उस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट में ना हो और उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो मुमकिन ना हो या उसमें डाउट हो, तो सेशन जज जो है, अथोराइज सेशन जज जो है उसको आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद जो है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इन अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। अगर इस पे डेट वगैरह कर्ज और या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसको किस तरह अटैच किया जाएगा। पहले जो उसको सीज किया जाएगा, दूसरी जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, या कोर्ट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ। कोर्ट
इसमें इन राइटिंग ऑर्डर करेगी कि इस प्रॉपर्टी को ना डिलीवर किया जाएगा, ना वो प्रोक्लेम पर्सन को डिलीवर किया जाएगा, उसको किसी शख्स को भी डिलीवर नहीं किया जाएगा, ना उसको सेल आउट किया जाएगा। उसके बाद जो है नंबर 4 subsection 4, if the property ordered to be attached is immovable, the attachment under the section shall, in the case of land paying revenue to the provincial government, be made through the district revenue officer in which the land is situated, and all other cases. अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको अटैच किया गया हो और इसमें डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू के डेट्स वगैरह बाकी हो, तो उसका क्या तरीकाकार है। इसमें सबसे पहले जो है पोजीशन उससे लेगी, दूसरी जो है रिसीवर अपॉइंट करेगी, तीसरी जो है इसकी इन रिटन फॉर्म में एक ऑर्डर इशू करेगी कोर्ट कि इसकी डिलीवरी जो है वो एब्सकॉन्डर पर्सन को ना की जाए, ना उसको सेल आउट किया जाए। इसमें ये तीनों तरीकाकार जो है कोर्ट कोई भी एक भी तरीका एडॉप्ट कर सकता है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट डेट कि वो कोई भी एक भी तरीका अपनाए। इसके बाद जो है नंबर 5, if the property ordered to be attached consists of livestock or is of perishable nature, the court may if it thinks it expedient order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the court. अगर कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जो लाइव स्टॉक हो और इसके पेरिशेबल, इसके खराब होने का खतरा हो, तो वो कोर्ट जो है डायरेक्ट ऑर्डर दे सकती है कि आप इसको सेल आउट करें। नंबर 6, द पावर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए रिसीवर अपॉइंटेड। रिसीवर जो है उसकी लाइबिलिटीज और ड्यूटीज जो है सीपीसी में अंडर ऑर्डर 40 में उसको डिफाइन किया गया और उसके पावर्स और ड्यूटीज को भी डिफाइन किया गया है। जो पावर वहां पर है वो पावर यहाँ पर भी रिसीवर को हासिल है, जिस तरह 88 में जो रिसीवर अपॉइंट किया जाता है अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। 6A, if any claim is preferred or objection made to the attachment of any property attached, अगर फॉर एग्जांपल इसमें यह है अगर प्रॉपर्टी अटैच हो जाए और उसी दौरान कोई ऐसा क्लेमेंट आ जाए ऑब्जेक्शन करे कि इसमें भी मेरा हक है, तो उस पे प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी और प्रॉपर वो एप्लीकेशन देगा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट वगैरह है, तो उस अटैचमेंट जो है फिलहाल इसको रोक दिया जाएगा और जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगा, अगर उसका शेयर है तो इसका शेयर उससे निकाल दिया जाएगा, अगर शेयर नहीं है, डिसअलाउ है, तो उस पर प्रॉपर अटैचमेंट की जाएगी। उसके बाद जो है 6B, claims or objection under subsection 6A may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection in respect of the property attached under an order endorsed by session judge in accordance with subsection in the court of such magistrate. 6C जो है, every such claim or objection shall be required into by the court of or magistrate in which it is preferred and made. जो क्लेम या ऑब्जेक्शन है वो मजिस्ट्रेट के पास की जाएगी। 6D, एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड, अगर किसी शख्स के क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो वो डिसअलाउ हो जाए तो उसके बाद उसका जो 6A में बताया गया है उसका क्लेम जो रिजेक्ट किया जाएगा और 1 ईयर के अंदर उसने अपील करना है। एस्टेब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट थस इफ एनी ऑर्डर, उसके बाद उसके पास इख्तियार है कि वो उस पे अपील करे कि इसमें मेरा हक है लेकिन उसने मेरा हक डिसअलाउ किया। अगर फॉर एग्जांपल वो शख्स जो है 2 साल के अंदर आ जाए तो उसके प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाए, अगर किसी का क्लेम उसमें सेटिस्फाई हो जाए तो उसका उसी वक्त उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज की जाएगी। नंबर 89, सेक्शन 89, रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई शख्स 2 साल के अंदर आ जाए, कोर्ट में पेश हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच हुई हो, तो अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे अपने कंडोनेशन ऑफ डिले की कि
मुझे ना कोई नोटिस मिला है, ना मुझे कोई प्रोक्लेमेशन का पता है, ना मुझे अरेस्ट वारंट का पता है, तो अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे तो कोर्ट जो है प्रॉपर इसमें ऑर्डर करेगी कि इस जिन वो प्रॉपर्टी उन्होंने फॉर एग्जांपल सेल की है तो इस पे ऑक्शन वगैरह पे जितना भी खर्चा है वो उससे निकाल के बाकी जितने भी पैसे हैं उसको वापस करे और प्रॉपर केस जो है वो प्रोसीड करे। इसी के साथ जो हमारा अटैचमेंट का लेक्चर था या टॉपिक था वो तो कंक्लूड हो गया। दुआओं में जरूर याद रखना। इसी के साथ हमारा लेक्चर आता होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह समन टू प्रोड्यूस समन जो है उस पे लेक्चर इशू किया जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।